जगत विजन न्यूज के खास सेगमेंट दास्ताने दस्तावेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भी। आखिर कौन है रामा मैग्नेटो मॉल के मालिक पर मेहरबान और क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया? आखिर क्यों प्रतिबंधित जमीन पर मॉल बनाया गया? किन अधिकारियों की शय पर इतनी बड़ी जमीन की हेराफेरी हो गई? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की खास कार्यक्रम दास्ताने दस्तावेज में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर तालाब था। उस पर रामा मैग्नेटो मॉल बना दिया गया है। तालाबों पर ऐसे ही निर्माण की वजह से बिलासपुर का जलस्तर लगातार नीचे गिर गया है। लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये भी तर्क दिया गया कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियमों की अनदेखी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है। नियम है कि तालाब की जमीन में किसी भी तरह का निर्माण कराया जाना कानून के प्रावधानों के विपरीत है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम बिलासपुर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था, जिसका दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। दस्तावेज में यह है कि कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा अविनाश रामा कृष्णा डेवलपर्स और अन्य साझेदारों और संचालकों को जो मल्टीप्लेक्स प्रयोजन के विकास करने अनुज्ञा दिनांक 10/2/2008 को जारी किया था और जारी अनुज्ञा पत्र के बिंदु क्रमांक 25 के तहत ये विकास अनुज्ञा दिनांक 9/3/2011 तक मान्य और प्रभावशील थी एवं वर्षानुवर्ष विधि मान्य करवाना था और अनुज कुल 5 वर्षों तक ही मान्य थी। इसके पश्चात मॉल की भूमि स्वामियों, संचालकों, साझेदारों के द्वारा कोई भी अनुमति का विस्तार विधि मान्य स्वरूप में नहीं करवाया गया और अवधि के अवसान के पश्चात भी मॉल के तृतीय और चतुर्थ तल का निर्माण कार्य करवाया गया है, जो कि बिंदु क्रमांक 25 का उल्लंघन है और शासन को आर्थिक क्षति है। वहीं विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु भूमि के मालिक अविनाश रामाकृष्ण डेवलपर्स और अन्य पार्टनरों के द्वारा जमा दस्तावेजों की किश्तबंदी खतौनी आसीमावार 22 बिंदु जमा किया गया, जिसमें कि ग्राम जूना बिलासपुर खसरा क्रमांक 734/1, 734/3, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 734/10, 734/11 और 734/12 किश्तबंदी खतौनी के बिंदु क्रमांक 11 अनुसार वाजिब उल अर्ज और सुसंगत राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और प्रयोजन इतरा तालाब बताया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तालाबों को संरक्षित किया जाना है और उससे छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना है। इधर उक्त मॉल का निर्माण जिन खसरा नंबरों पर किया गया है उसमें पश्चिम में तालापारा ग्राम की सरहद जुड़ती है, जिसमें कि तालापारा का तालाब स्थित है, जो कि वर्तमान में नगर पालिक निगम के नाम से दर्ज है। उक्त तालाब के साथ छेड़छाड़ करते हुए लगभग 0.50 एकड़ तालाब की भूमि पर मॉल के मालिकों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया। इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है, जबकि सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार स्थल के दक्षिण के अग्र की लंबाई 158 फीट है, जबकि स्वीकृति विकास अनुज्ञा के ज्ञापन क्रमांक 1082 दिनांक 10/3/2008 में उक्त लंबाई 181 फीट ली गई है। इस प्रकार नगर निगम के स्वामित्व के ग्राम तालापारा स्थित तालाब पर लगभग 23 फीट पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। रामा मैग्नेटो मॉल की ऊंचाई मानचित्र के अनुसार 21.5 मीटर है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 उप नियम 28 का पेज नंबर 14 में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार ये ऊंचे भवनों की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हाई राइजिंग कमेटी की अनुमति ली जानी चाहिए थी,
जबकि तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री जे.सी. निदारिया द्वारा क्षेत्राधिकार और अधिकारिता के बाहर जाकर उक्त भवन को विकास अनुज्ञा दी गई। स्वीकृत विकास अनुज्ञा अनुसार बेसमेंट पार्किंग की ऊंचाई 2.8 मीटर दर्शाई गई है, जबकि वर्तमान में पार्किंग की ऊंचाई 2.8 मीटर से अधिक है, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है और नगर तथा ग्राम निवेश की विकास अनुज्ञा के बिंदु क्रमांक 29 का उल्लंघन है, जिससे कि विकास अनुज्ञा के बिंदु क्रमांक 30 के अनुसार स्वमेव निरस्त होनी चाहिए। इस मामले में आरोपीगण को लाभ पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता और आवेदक द्वारा की गई शिकायतों को भी जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये मालूम पड़ता है कि अवैध निर्माण आरोपीगण के द्वारा मिलजुल कर किया गया है और ऐसा करने के लिए अनाधिकृत लाभ प्राप्त किया गया है और मॉल के मालिकों, साझेदारों और संचालकों के द्वारा ऐसा लाभ पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 73 के उपनियम 4 और 6 के अनुसार प्रथम तल और बहुतलीय तलघर हेतु क्षेत्र पर वाणिज्यिक गतिविधियां तभी अनुज्ञात की जा सकती है जबकि भूखंड का भू उपयोग वाणिज्यिक हो, लेकिन उक्त मॉल की भूमि भू उपयोग बिलासपुर विकास योजना 2001 से 2011 के अनुसार प्रस्तावित आवासीय है और अनुज्ञेय तल क्षेत्र इसमें समाहित होगा। इस प्रकार उक्त मॉल भवन के प्रथम बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधियां यानी कि कमर्शियल मार्केट बनाना नियम विरुद्ध संचालित हो रहा है। आवासीय भू उपयोग पर व्यावसायिक उपयोग हेतु लोअर बेसमेंट में आच्छादित क्षेत्र की अनुमति नहीं है, जबकि उक्त स्थल पर बिग बाजार, इजी डे, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नामक कंपनी को व्यवसाय के लिए जगह दी गई है, जो कि अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। वहीं आच्छादित क्षेत्र 3201.8 वर्ग मीटर तथा बेसमेंट क्षेत्र 5497 वर्ग मीटर दर्शाया गया है। इसकी भी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है। उक्त मॉल के मुख्य मार्ग श्रीकांत वर्मा मार्ग की तरफ पूर्व दिशा में लगभग 100 फीट और दक्षिण दिशा के तरफ तालापारा मार्ग की ओर स्थित शासकीय भूमि पर लगभग 37 फीट कब्जा किया गया है। उपरोक्त राजस्व अधिकारियों के द्वारा इन शिकायती बिंदुओं पर जांच करने के स्थान पर फिर से आरोपियों के प्रभाव में आकर उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। अधिकारी राजस्व बिलासपुर को इसका निर्देश देते हुए पटवारी हल्का नंबर 22 जूना बिलासपुर स्थित नजुल भूमि खसरा नंबर 734 रकबा 1.94 एकड़ का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में चलने के उपरांत उक्त भूमि को राज्य शासन की भूमि होना आदेशित किया गया था, लेकिन उसी आदेश को सुरितराम सूर्यवंशी के द्वारा सिविल न्यायालय बिलासपुर में सिविल प्रकरण चलाकर न्यायालय को भी अंधेरे में रखा गया। वहीं शासन के हित में दिए गए आदेश के बावजूद भी ना तो कोई सिविल अपील की गई है और ना ही महोदय के उपरोक्त पत्र दिनांक 21/10/1991 का विधि अनुसार क्रियान्वयन किया गया, बल्कि इसके विपरीत अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर के द्वारा इसी सूरितराम को नजुल विभाग में नामांतरण करा पाने के लिए विधिक तरीके से आदेश पारित करते हुए उसे लाभान्वित करने का अनुक्रम किया गया, जिससे वो इसी एक पक्षीय आदेश और अज्ञप्ति के अनुसार टुकड़े टुकड़े विक्रय कर उस पर आज विधि विरुद्ध तरीके से रामा मैग्नेटो मॉल न सिर्फ संचालित है बल्कि शासकीय जमीन पर कब्जा भी है। दूसरी ओर वर्तमान में एक दूसरे तालाब की भूमि को भी अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। अगली कड़ी के दास्ताने दस्तावेज में देखिए कि शासकीय तालाब की भूमि को रामा मैग्नेटो मॉल, अविनाश रामा कृष्णा डेवलपर्स और अन्य पार्टनरों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों, आर्थिक लाभ और आपराधिक षड्यंत्र किसने रचा। और दास्ताने दस्तावेज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में और भी खुलासों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।